शादी के बाद अगर अपने नए रिश्ते खिलाफ हो जाएं, आप एकदम अकेले पड़ जाएं, सब बार बार कोसें कि आप किसी काम के नहीं, तो फिर आप अपने आप को नीचे गिरने से कैसे बचाएं? कैसे अपने आत्मविश्वास को बचाएं? और इस दुख के माहौल में भी खुश कैसे रहें? जहाँ कोई आशा न हो वहाँ आशा कैसे ढूंढी जाए? वहाँ आशा ढूंढ करके वहीं बने रहना है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ बैठे बैठे आशा कर रहे हो पानी की, तो प्यासे मरोगे और क्या होगा। आशा मत करो, गौर से अन्वेषण करो, तलाशो, तथ्य को खोजने में, उद्घाटित करने में उत्सुकता रखो। जी जान से प्रयत्न करो कि पता करूं कि हकीकत क्या है। पानी की आशा क्या करनी, आंख खोल करके देखो ना कि आसपास क्या है। और अगर सब बंजर ही बंजर है, पत्थर ही पत्थर है, रेत ही रेत है, तो आशा क्यों करनी है। तुम्हारे पास समय ही नहीं होना चाहिए न आशा करने का, न सुख खोजने का। तुम्हारी पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए ईमानदार जिज्ञासा में। तुम्हें पूछना होगा, मुझे किस चीज की प्यास है, क्या है जो मुझे दुखी हताश कर रहा है, और क्या वो चीज पाने लायक है मैं जिसकी आशा में जी रही हूं। ये पहला प्रश्न है। मुझे प्यास है ही क्यों, और मुझे वास्तविक प्यास है किस चीज की। और दूसरा प्रश्न है कि मुझे जिस चीज की प्यास है वो मुझे इस माहौल में, इस जगह में मिलेगी क्या। मैं जैसी हूं और जैसी ये जगह है, क्या ये मेल शुभ है। मैं जैसी हूं, मेरे ऐसा होते हुए क्या ये जगह मुझे पानी दे पाएगी, मेरी मंजिल दे पाएगी, मेरी प्यास बुझा पाएगी। बात समझ रहे हो। प्यासे को आशा नहीं चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। आशा तब तक ठीक है जब तक वो जिज्ञासा की ऊर्जा बने, पर आशा तब प्राणघातक हो जाती है जब वो पानी का विकल्प बन जाती है। मेरे पास चाय है, शरबत है, बर्फ है, पानी है, बता भाई तेरे पास क्या है। मेरे पास आशा है। मरोगे। पानी सारा उधर है और तुम क्या रख के बैठे हो, आशा। चबा लो उसको, पी लो उसको। आशा रखनी ही है तो पानी की मत रखो। आशा रखनी है तो अपनी ताकत में रखो, और आगे की ताकत नहीं, भविष्य की आशा नहीं। अभी जो तुम्हारी ताकत है उसके प्रति आस्थावान रहो। किस चीज की ताकत? ये ताकत कि मैं जान सकता हूं कि मुझे क्या प्यास है और क्या मेरी प्यास यहां बुझेगी। इसके प्रति तुम आस्था रखो। उस आस्था को मैं आशा कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि आशावान रहो तो मेरा आशय साधारण आशा से नहीं है। साधारण आशा सदा भविष्य की होती है। मैं कह रहा हूं तुम उम्मीद रखो सिर्फ परमात्मा से। एकमात्र वही आशा उचित है। और परमात्मा से जो आशा रखी जाती है वो आगे की नहीं रखी जाती। तुम कहते हो भीतर बैठा है वो,
और वो मुझे ये ताकत दे रहा है ठीक अभी कि मैं पकड़ सकूं, पहचान कर सकूं, जान सकूं। समझे? पूरी ऊर्जा लगा दो। अभी जो हो रहा है उसको गौर से समझने में, निरपेक्ष भाव से समझो, बिना उलझे समझो, बिना लिप्त हुए समझो। ऐसे समझो जैसे कि तुम किसी और को देख रही हो, किसी और के घर की घटना है। अपना परिचय हटा के समझो, पहचान के बिना समझो, तादात्म्य के बिना समझो। जो समझ जाओगे तो ये भी जान जाओगे कि अब उचित कर्म क्या है। एक बार जो समझने में रत हो गया, जिसने अपनी ऊर्जा समझने की ओर लगा दी, उसे फिर अवकाश नहीं रह जाता, फुर्सत नहीं रह जाती कि वो सुख की मांग करे। जिज्ञासा का अपना आनंद है। उसके बाद तुम ये नहीं कहते कि सुख चाहिए, दुख सता रहा है। तुम अब वो कर रहे हो ना जो किया जा सकता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम अन्वेषण कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तुम समझ रहे हो। और जब तुम ठीक वो कर रहे होते हो जो करणीय है, तो उस वक्त तुम दुख के पार चले जाते हो। तुम्हें बहुत दुख हो, उससे हटने का एक ही तरीका है, उचित कर्म में उतर जाओ। तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां, समस्याएं, दुख खड़े हो, तुम उचित कर्म करने लग जाओ। भले ही वो उचित कर्म उस पहाड़ के सामने छोटा सा हो, पर वो छोटा सा उचित कर्म पहाड़ जैसे दुख पर भारी पड़ेगा। तुम्हें फुर्सत ही नहीं बचेगी दुखी होने की, क्योंकि अब तुम लिप्त हो, रत हो, डूबे हुए हो क्या करने में? वो जो उचित है। अब कहां समय है कि सोचो कि आगे क्या चुनौतियां हैं। आगे की चुनौतियां आगे होंगी, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होगा सामने। अभी तो हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और अभी हमारे हाथ भरे हुए हैं। अभी हम खाली ही नहीं है कि इधर उधर के विचार करें। हमारी पूरी ऊर्जा ठीक दिशा में जा रही है, तो ऊर्जा को व्यर्थ विचार की ओर ले जाने का अब कोई मौका ही नहीं है। तो दुख कहां से आए? अब दुख नहीं आएगा। वो जो ठीक है वो करो, दुख से बचे रहोगे। सर जी, आपने कहा था कि सत्य को पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। जब विचार, चाहते ये सब हावी हो तो पात्रता कैसे लाए? उनको महत्व न दे करके। विचार आता है, उसे महत्व देना तुम्हारा काम है। और ये चुनाव तुम्हारे पास लगातार मौजूद रहता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उसको समर्थन दो या न दो। इतना शक्तिहीन कोई भी नहीं कि उससे ये ताकत भी छिन जाए। ये ताकत तुम्हारे पास हमेशा होती है कि जो तुम्हारे भीतर आवेग उठ रहा है, तुम्हें उसको समर्थन देना है या नहीं देना है। तुम चाहो तो अपने कदम पीछे खींच सकते हो, तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो। जैसे अहंकार में हम मर जाते हैं और सब परमात्मा कर रहे हैं, तो यदि हमें परमात्मा में सरेंडर करके उन्हें फॉलो करना है तो जब जैसे लाइफ में हो रहा है होने दें। और लेकिन ये कुछ हो थोड़ी रहा है, वही हो रहा है जो तुम कर रहे हो। अपने आप थोड़ी कुछ हो रहा है, कुछ भी कहाँ हो रहा है। अच्छा चलो, अभी ये सत्र हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? ये सत्र हो रहा है, ये सत्र हो थोड़ी रहा है, इसको तो तुम कर रहे हो। बात सूक्ष्म है। अभी लिखो कि ये जो सत्र हुआ इसमें क्या हुआ, और फिर आप लिखिए कि क्या हुआ, और फिर आप लिखिए कि क्या हुआ। सब पाओगे कि आपने अलग अलग लिखा। तो फिर ये सत्र हुआ या तुमने करा?
अगर सबके अनुसार सत्र अलग अलग है तो सत्र फिर मैं तो कर नहीं रहा, क्योंकि मैं तो एक ही चीज कर रहा हूं, मेरा किया तो एक है। तो आपके किए में इतने संस्करण कैसे आ गए? इसका मतलब आपको जो लग रहा है हो रहा है वो हो नहीं रहा, उसे आप कर रहे हो। तो कुछ होता नहीं, आप करते हो उसको। जब कुछ भी डिसीजन लेना हो तो परमात्मा को कैसे फॉलो करें, कैसे पता चले कि परमात्मा? परमात्मा का दूसरा नाम है शांति, परमात्मा का नाम है निर्भयता, परमात्मा का नाम है सरलता, परमात्मा का नाम है निष्कामता। उस निर्णय में देख लो कि ये सब किधर है, जिधर को हो उधर को चल दो। जिधर भय है उधर को जाओगे, भय के कारण कुछ करोगे तो पक्की बात परमात्मा के खिलाफ जा रहे हो। जिधर मोह है, जिधर कामना है उधर को जाओगे तो पक्का है कि परमात्मा के खिलाफ जा रहे हो।